नमस्कार बच्चों, BSR क्लासेस के एक और वीडियो लेक्चर में मैं हूं सागर मिश्रा। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के एक और महत्वपूर्ण डेरिवेशन का निपटारा करने वाले हैं। बच्चों, आज का डेरिवेशन हमारा है संधारित्र प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, और ये बच्चों हर साल हर एक सेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। चलिए इसे बहुत ही सिंपल वे में देख लेते हैं। बच्चों, हमने क्या किया है कि हमने एक कोई समांतर दो प्लेट ले लिया है बच्चों। ठीक है, जो समान स्थिति में रखे हुए हैं एक्स और वाई। हमने क्या किया कि एक्स को प्लस क्यू आवेश दे दिया है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसके प्रेरण के कारण जिसके प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो वाई में जो होता है माइनस क्यू वाई मतलब वाई के भीतरी सतह पर बच्चों माइनस क्यू आवेश तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बीच में इनके बीच की जो दूरी है बच्चों हमने दे दिया है, और क्या है विद्युत मतलब जो इनके बीच की जो क्षेत्रफल है, ठीक है, जो तीव्रता है उसे ई से हमने दर्शा दिया है। ऐसे अभी हम बाद में देख लेते हैं। तो ये इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब ये क्या है, जो लिखने वाली चीजें थी हमने लिख दिया है कि माना दो समांतर प्लेट एक्स व वाई है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ये तथा दूरी डी है। ठीक है, इसके बीच का क्षेत्रफल हमने ये ले लिया है, और दूरी क्या है बच्चों, डी है। माना प्लेट एक्स को जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण के कारण वाई प्लेट के भीतरी सतह पर माइनस तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। अब समझो मेरे भाई, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात ई निकालेंगे बच्चों। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनके बीच की जो मतलब दो समांतर प्लेट है, इनके बीच की हम लोग विद्युत क्षेत्र की जो है तीव्रता ज्ञात करेंगे बच्चों। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या होता है कि एक फार्मूला होता है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो ही आज सीख लें। एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर हम नंबर स्टेप 1 दे देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है ये निकालना। तो हमारा फार्मूला बच्चों जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो होता है हमारा फार्मूला होता है। क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपान में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। अब चूंकि बच्चों क्या होता है, अब इसमें सिग्मा क्या है, सिग्मा जो है इसमें आवेश पृष्ठ घनत्व है। क्या है, सिग्मा आवेश पृष्ठ घनत्व है बच्चों। सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर जिनको पता होगा उन्हें पता होता है बच्चों कि सिग्मा बराबर जो होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ये। ठीक है, प्रति एकांक आवेश पर क्या होता है बच्चों, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेशित जो होता है वो क्या होता है आवेश। ठीक है, प्रति एकांक क्षेत्रफल जो आवेश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मतलब आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर सिग्मा का मान हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा का मान क्या लिया हमने, सिग्मा का मान ये आया ना क्यू अपान ये, तो क्यू अपान ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट दिया गया। ठीक है, ये चीज
क्या होता है, हमारा प्रूव्ड हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों हम क्या करते हैं कि यदि प्लेटों के बीच की जो है दूरी डी तथा उनके बीच का विभवांतर हम लोग निकालेंगे बी हो। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर स्टेप 2 में कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा विभवांतर बी हो। ठीक है, तो हमारा जो कुछ हमारा फार्मूला होता है बच्चों वो आ जाएगा ई बराबर बी अपान में डी। ठीक है, ये जो होता है हमारा ये भी फार्मूला होता है और इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बच्चों। अब हमें क्या निकालना है कि हमें विभवांतर निकालना है अर्थात बी निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बी को इधर लेकर आएंगे, बी बराबर हो जाएगा ई इंटू डी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या होगा कि जब बी इधर आएगा आगे तो ई जो मतलब डी जो ऊपर चला जाएगा और ई गुणे में हो जाएंगे दोनों। ठीक है, अब चूंकि बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ई का मान हमें क्या मिला है देख लेते हैं। बी बराबर ई का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई का मान हमें क्या मिला है, ई बराबर हमने इतना रख दिया और ये क्या हो जाएगा, इंटू में था, इंटू में रह जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि संधारित्र की धारिता निकालेंगे। ठीक है, संधारित्र प्लेट की जो है धारिता हम लोग यहां से निकालेंगे। लिख सकते हैं स्टेप तीसरा कि संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब इसके लिए बच्चों जो होता है हमारा कुछ सूत्र होता है। संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हमारा क्या होता है बच्चों, इसके लिए जो है वो सूत्र होता है C बराबर Q अपान B। ठीक है, ये चीज होता है, क्या होता है C बराबर Q अपान B। प्रत्येक चालक के आवेश पर क्या होता है, मतलब विभवांतर। ठीक है, मतलब प्रत्येक प्लेट के या प्रत्येकांक प्लेट के आवेश पर जो होता है, वितरित आवेश पर जो होता है वो विभवांतर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बच्चों पढ़ सकते हैं। अब हम लोग यदि देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि C बराबर Q तो ऐसा ही हमारा रहेगा, बटे में क्या होगा, B का मान रखते हैं। B बराबर हमें क्या मिला है बच्चों, Q अपान एप्सिलॉन नॉट क्या मिला है, हाँ एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या इंटू में जो है ये डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्या करते हैं कि जो काटने वाला चीज है कि उसे क्यों मतलब बटे नीचे ऊपर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में C बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी जो होता है ये प्रूव्ड हो जाएगा बच्चों। यही जो होता है समांतर प्लेट, क्या होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के का जो होता है मेन फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, ये चीज। अब चूंकि यदि मान लो कि कोई माध्यम क्या हो कि परावैद्युतांक हो, क्या हो कि यदि माध्यम जो हो वो क्या हो, परावैद्युतांक हो। ठीक है, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो। ठीक है, मध्य अच्छा, अर्थात कहने का अर्थ है कि मतलब
इन प्लेटों को किसी, जैसे मान लो कि वायु के बीच में रखा गया है, या किसी लिक्विड फॉर्म के बीच में रखा गया है, या किसी मतलब एसिड में रखा गया है, ठीक है, ये चीज कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा तो जो मतलब जो सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा बच्चों, वो हो जाएगा C बराबर K इंटू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपान में क्या होगा, D हो जाएगा। ये जो होगा, जब किसी माध्यम की बात करेगा तब होता है बच्चों हमारा। क्लियर हुआ? जहां पर यदि देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा चीज, कि जहां हर चीज का मान पता होना चाहिए तभी मजा आता है, ठीक है। C क्या है बच्चों, K तो पता है सभी को, परावैद्युतांक है। उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, और D क्या है। यहां पर देखें तो क्या है, C जो है प्लेटों की धारिता है, ठीक है, इस तरीके से धारिता लिख सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट जो है बच्चों, वो क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये क्या है, क्षेत्रफल, और D क्या है, दूरी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं तो, ठीक है, ताकि ऐसा ही मजेदार वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें बच्चों। तो चलिए, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, इसे स्क्रीनशॉट जरूर कीजिए। मिलते हैं हम किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।